वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास खत्म हो गया। वज़ारत दाखिला की जानिब से काबीना को 9 और 10 मई के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह, क्या मालूमात है इजलास से मुताल्लिक? काबीना इजलास में क्या ब्रीफिंग दी गई है? सनाउल्लाह, आवाज़ आ रही है आपको? सनाउल्लाह से रब्ता करते हैं, मज़ीद तफसील लेते हैं इस खबर की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास ख़त्म हो गया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से काबीना को 9 और 10 मई के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई है, जबकि जिनके खिलाफ शवाहिद हैं उनको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया है काबीना में 9 और 10 मई को होने वाले माली और जानी नुकसानात की तफसीलात भी पेश की गई। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 95% मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। सनाउल्लाह से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सनाउल्लाह, बताएगा इजलास से मुताल्लिक मालूमात क्या है, क्या ब्रीफिंग दी गई है इजलास में? देखिए, वज़ारत दाखिला ने आज तफसीली ब्रीफिंग दी है, क्योंकि कैबिनेट ने और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि आज हिदायत दी थी कि उनको ब्रीफिंग दी जाए, खासकर 9 और 10 मई को जो मुल्क में वाक़यात हुए थे, जो उनसे माली और जानी नुकसानात हुआ था और उसमें जो उनके ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। और ये बताया गया है कि तकरीबन 90 से 95% जो ज़िम्मेदार थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया और उनके जो केसेज है वो मुख्तलिफ अदालतों में भी भेजे जा रहे हैं। जो हमें ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी है, तो उन्होंने कहा है कि जो भी जिम्मेदार हैं जिनके खिलाफ शवाहिद हैं उनको किसी सूरत उनसे कोई रियायत ना की जाए और उनको कानून के दायरे में लाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत की है कि जो बेगुनाह लोग अगर कोई गिरफ्तार हुए और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। और आइंदा भी जो गिरफ्तारियां की जानी है, उन्होंने कहा इस बात का ख्याल रखा जाए कि कोई बेगुनाह गिरफ्तार ना हो। इसके साथ आज पीटीए के जो एक मेंबर एडमन की तैनाती का ही मामला था, जिस पर मेजर जनरल रिटायर हफीजुर रहमान है, उनको तैनात करने की मंजूरी दी गई है और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि पीटीए के वो चेयरमैन भी होंगे। इसके साथ रोड टू मक्का जो प्रोजेक्ट था उस पर भी कैबिनेट को ब्रीफिंग दी गई है और ईसीसी के जो 16 मई के फैसले थे, जिसमें 55 करोड़ रुपए वज़ारत इत्तलात को देने थे को मीडिया मुहिम के लिए, इसके साथ और भी कुछ डिसीजन थे जिनकी आज तौसीक कर दी गई है। जी सनाउल्लाह खान, बहुत शुक्रिया आपका।